नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 2-4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 2-4 दिन बाद की एनर्जी फ्यूचर की एनर्जी होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। जेमिनाई, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी जेमिनाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, स्टार के कार्ड। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने पूरी तरीके से ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचा, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे अपनी पास्ट लाइफ की जो भी गलती थी उसे सुधार के आगे बढ़ने के बारे में सोचा। जो भी गलत आपने किया, जो भी गलती आपसे हुई उसको आपने सुधारा, अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीने के बारे में सोचा। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आपने करना सही समझा। हो सकता है आप कहीं एडवेंचर में गए थे, कहीं घूमने एडवेंचर में, कहीं आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करना सही समझा। अपने आप को, अपना ख्याल रखना, खुद की ग्रूमिंग करना, नए दोस्त बनाना, नए काम शुरू करना, नए बिजनेस शुरू करना, फिनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। साथ ही साथ कहीं आपने इन्वेस्ट भी किया, कहीं आपने योगा, मेडिटेशन, इन क्लासेस को भी आपने शायद ज्वाइन किया। आपने जिम वगैरह जाना शुरू किया। आपने कहीं घर से दूर कहीं आपने घूमने जाने के बारे में सोचा, कुछ नया करने के बारे में सोचा जो शायद आपने पहले नहीं किया। और आप लोगों के साथ दोस्ती बनाने की भी कोशिश की। जो भी पुराने आपकी जो भी पुराने सिस्टम थे अपने लाइफ को जीने की, उसको आपने पूरी तरीके से बदल दिया। और आपकी एक मेजर हीलिंग हो सकता है पास्ट में हुआ है, जिसके बाद से आपके सोच में ये बदलाव आया है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या कह रहा है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट की एनर्जी जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में ना आप स्टेबल होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहे हो। किसी चीज के इंतजार आपको परेशान कर रहा है, खास करके पैसे, कहीं आपके पैसे अटक गए हैं। दूसरा जो है किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ते में या तो जुड़ चुके हो
या फिर जुड़ने वाले हो जो ना आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला। लेकिन आपको तो कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जिस तरीके का आप इंसान हो दिखाई दे रहा है, आप हर चीज़ में कमिटमेंट चाहते हो। या तो आप पास्ट की आपकी जो इतनी बिटर एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बाद ना आप किसी के साथ कमिटमेंट वाले रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहोगे, कैजुअल रिश्ते में जुड़ोगे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखोगे। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास जितना है उसको और एनहांस करने के बारे में सोच रहे हो आप। साथ ही साथ पैसे आपने जो इन्वेस्ट किए थे पास्ट में वो मिल जाए उसका इंतज़ार भी आपको रहेगा, या फिर है ऐसा दिखाई दे रहा है। वैसे आपके पास पैसे हैं, जिनका भी एनर्जी आ रहा है पैसे हैं, मतलब पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपने जगह-जगह पर इन्वेस्ट भी किया था, ये भी दिखाई दे रहा है। तो वो पैसे मिल जाए उसका इंतज़ार आपको है, और आपके पास जो भी एसेट्स हैं, उसे और डेवलप करना और एनहांस करना आपके दिमाग में ये चल रहा है। साथ ही साथ आप रुकना नहीं चाहते हो कि रुक जाएँ, जितना हुआ अब बस करें, नहीं। अब आप वैसा नहीं सोच रहे हो। साथ ही साथ आपको किसी का इंतज़ार भी है, कोई पुराने बंदे या बंदी वापस आए उसका इंतज़ार भी है, आप उतावले भी हो, मिलना भी चाहते हो। और किसी के साथ अगर आपने नया रिश्ता जुड़ा है, तो ना आप उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी। आपकी फ्यूचर की एनर्जी, द मून, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है फ्यूचर में ना आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो, इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल तौर पे आपको परेशानी मिल सकता है, कुछ खोने का डर आपको सताएगा। ऐसा लगता है कि आपके पास जो है वो खो जाएगा, ये आप सोच सकते हो। खास करके किसी रिश्ते से आपको झूठ की बू आ सकता है, या फिर आपने किसी को झूठ बोल दिया, कुछ झूठ कह दिया होगा, तो वो रिश्ता झूठ की वजह से खराब हो रहा है और आपको इस वजह से ट्रॉमा हो सकता है। या तो कोई आपके तरफ माफ़ी लेके आ सकता है, माफ़ी माँगने आ सकता है, या तो आप किसी की तरफ माफ़ी माँगने जा सकते हो। कोई आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, या फिर आप जा सकते हो। कोई नया लव ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, या फिर आप किसी को लव ऑफ़र दे सकते हो। कुछ खोने का डर आपको इस कदर परेशान करेगा कि आप माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हो जाओगे, हालाँकि आपकी गलती हो या ना हो ऐसा दिखाई दे रहा है। और दोस्ती का भी हाथ बढ़ाओगे, आपको ये भी लगेगा चलो जो हुआ, हुआ मेरी ही गलती से हुआ। तो आप अगर आपने झूठ कहा भी नहीं है, तो भी आप माफ़ी माँगने के लिए तैयार हो जाओगे। और ऐसी आपके रिश्ते में होगी, और फ़ाइनेंशियल स्टेटस वग़ैरह जो जैसा है वैसा चलेगा, लेकिन रिश्ते आपको परेशान करेंगे आगे चल के। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए जेमिनी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको परेशान करेगा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ के जाने का मन भी करेगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, आपसे किसी चीज़ छूट सकता है। मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि पहले ही मुझे दिखाई दे रहा था कि कोई चीज़ आपसे दूर हो रहा है, कोई आपको छोड़ रहा है, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, ये सोच के भी आप परेशान रहोगे। तो डेफ़िनेटली कोई आपको छोड़ के जा सकता है, इमोशनल ड्रेनेज फ़ील कर सकते हो,
मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, परेशान नहीं होना है। आपको ये सोचना है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, शायद अब जो होगा अच्छा होगा, ये सोच के आपको आगे बढ़ना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। मानसिक रूप से अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो परेशानी आएगा, लेकिन वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा नहीं अब ऐसा हो रहा है लेकिन ये ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।